Namaskar, Jai Hind. Milind Shah is. I'm audible properly to everybody. Yes, yes. Okay. I'm thankful to each and every teammate of our Be Social Soldier for Nation First team members. ये मेरी दूसरी नेशनल लेवल की कैंपेन है। सबसे पहले कैंपेन मैंने लॉन्च किया था 2018 में, से नो टू बर्न्स टू मेक आवर कंट्री बर्न्स फ्री इंडिया। और आज हम आप सबके सहयोग से मैं दूसरी कैंपेन लॉन्च करने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं जैसे आप सभी का सपोर्ट मिला है ऐसे भी आगे मिलता रहेगा। रवि नेक्स्ट। ये हमारे वेबिनार की डिटेल्स आप सबके पास है और हम उम्मीद करते हैं आप सबके साथ ये डिटेल्स शेयर भी करेंगे। नेशन फर्स्ट, क्या आप जानते हैं नेशन फर्स्ट का विचार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की हत्या से जुड़ा हुआ है? चौंक गए ना? मेरे व्यक्तिगत विचार से इन तीनों नौजवानों की हत्या हुई है और उनके हत्यारे ब्रिटिशर नहीं थे। कुछ गिने चुने चंद पैसे वालों की और ज्यादा पैसे कमाने की मंशा ने उन तीनों की और हजारों लाखों स्वतंत्र सेनानियों की यह सारी हत्याएं करवाई है। और यह सारी हत्याओं के पीछे ईस्ट इंडिया कंपनी के उद्योग को मैं जिम्मेवार मानता हूं। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतवर्ष में व्यापार करने के लिए जिन जिन लोगों ने अनुमति दी थी, उन सभी इस हत्या के पीछे उन सभी का हाथ नहीं बल्कि पूरा शरीर है। हमारे अंदर छिपी हुई स्वार्थ की भावना ने यह सारी हत्या करवाई है। हम कुछ भारतीय इस समय इस टाइम पर भी निजी स्वार्थ और पैसे कमाने को ज्यादा महत्व देते हैं और आज भी हम वही कर रहे हैं जिसका चाइना, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों ने बखूबी फायदा उठाया है और आगे भी उठाते रहेंगे। आज नेशन फर्स्ट के माध्यम से मैं सारे समाज को यह प्रश्न करना चाहता हूं, और कितनी बली भेंट चढ़ाएंगे इन जैसे नवयुवानों की हत्याओं की? हमारी पैसों की प्रति इतनी लालसा ने हमें सदियों तक गुलाम बना के रखा। समझदार इंसान और जागरूक समाज वही होता है जो अपने इतिहास से कुछ सीख ले। अभी भी कुछ देर नहीं हुई है। बहुत सोच लिया हमने अपने बारे में, बहुत सोच लिया हमने अपनों के बारे में। अभी टाइम आया है देश के लिए सोचने की। नेक्स्ट। सोशल सोल्जर बनने का एकमात्र विचार क्या देश प्रेम को जगा सकता है? एक सैनिक हमेशा अपने से वरिष्ठ का आज्ञाकारी होता है और कभी भी अपनी वरिष्ठों की आज्ञा से विचलित नहीं होता है। यह शब्द देशभक्ति ही प्रत्येक सोशल सोल्जर के लिए उसका वरिष्ठ है। देशभक्ति का एकमात्र शब्द ही उसके मस्तिष्क के उत्तेजनाओं को साथ भर देता है और सारे शरीर को ऊर्जावान बना देता है। यही नहीं बल्कि कुछ सीमित संसाधनों के बावजूद भी अपने राष्ट्र के लिए वो कुछ भी करने के लिए हमेशा प्रेरित रहता है। ये कैंपेन किसके लिए है? शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और उनके जैसे हजारों लाखों स्वतंत्र सेनानियों के प्रति आज भी हमारा दायित्व है, जिनका कर्ज अभी भी हमें चुकाना बाकी है। हमारी ये कैंपेन सोशल सोल्जर फॉर नेशन फर्स्ट हमारे उस दायित्व का जवाब है। 100 सालों का वो कर्ज का बकाया है जो अभी तक हमने चुकाया नहीं है। यह कैंपेन हमारे देश इंडिया को दोबारा से भारत देश बनाने के लिए है। हमें यह भूलना ही होगा कि हम कभी गुलाम थे, किंतु हमें यह याद भी रखना ही होगा कि हम किस वजह से गुलाम थे, हम गुलाम क्यों बने थे। आज अपने आप को विश्व की महासत्ता मानने वाले अमेरिका और दूसरी ओर विश्व की महासत्ता बनने की तत्परता दिखाने वाले चाइना जैसे विकसित देश पूरी तरह से महासत्ता होने या फिर महासत्ता बनने का विश्वास खो चुके हैं, जिनकी बदौलत आज पूरा विश्व कोरोना, नोबल कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के कगार पर आकर खड़ा है और पूरा विश्व जैसे बायोलॉजिकल वेपन के साथ तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर रहा है। सारे विश्व की अर्थव्यवस्था यूं समझे कि तितर बितर हो चुकी है। ऐसी परिस्थितियों में भारत विश्व का एकमात्र देश है जो अपनी सनातन संस्कृति के सहारे सारे विश्व को यह अंधकार से बाहर निकालकर प्रकाश की ओर ले जा सकता है। विश्व की अग्रणी माने जाने वाली बहुत सारी कंपनियों ने आज चाइना से अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहीं और शिफ्ट करने का मन बना लिया है और एक तरह से माने तो चाइना के बेहतरीन विकल्प की नजर से अपने भारत देश की ओर देख रहा है। 130 करोड़ की आबादी वाले हमारे भारत में, हमारे देश में आज जब गरीबी और बेरोजगारी का संकट मंडरा रहा है, उच्च साक्षरता के अभाव के चलते और रोजगार देने वाले व्यावसायिक शिक्षण की कमी से आज देश का युवा अपने ही देश को छोड़ के विश्व के विकसित देश की ओर जब जा रहा है, तब मैं ये समझता हूं कि कोरोना, नोवेल कोविड-19 की वजह से जो ये परिस्थिति का निर्माण हुआ है,
उससे भारत को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। चाइना की आबादी और भारत की आबादी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। और अगर हम अपने देश की व्यवसायिक सुरक्षा को हमेशा हमेशा के लिए सुनिश्चित करते हुए अगर आने वाले समय में भारत अपनी 130 करोड़ की जनसंख्या की ही बदौलत कि जिसमें से 65% से भी ज्यादा युवा है, अगर पूरे विश्व के लिए चाइना से भी बेहतर मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है तो उससे अच्छी बात और कोई हो नहीं सकती। अपने भारत देश की सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए यह सुनहरा मौका है कि वो अपने भारत देश को समग्र विश्व के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए और उसके लिए हम सब मिलकर उत्पाद की नीतियों में जबरदस्त बदलाव लाए और यही नहीं, अपने आप को जबरदस्त मेहनत करने के लिए तैयार रखे। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण बार बार नहीं होता है। जब चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री के अपने वैश्विक विश्वास को बनाने रखने में विफल हुआ है, तब उस सुनहरे मौके को हमें गंवाना नहीं चाहिए। पर क्या सही मायनों में हम ये मौके का फायदा उठाने के लिए सक्षम हैं? हमारे देश की खुद की बहुत सारी समस्या है, जैसे कि गरीबी, निरक्षरता, महंगा उच्च शिक्षण, रोजगार देने वाली व्यावसायिक शिक्षण की कमी, सही तरीके से काम करने की इच्छा शक्ति का अभाव और सबसे ऊपर सबसे एक दूसरे के प्रति भेदभाव और बेमनस्य पैदा करने वाली अजीबोगरीब सांप्रदायिकता, जिसने आज पूरे देश को धर्म के नाम पे अनेक टुकड़ों में बांट के रखा है। और तो और उसी सांप्रदायिक के आधार के नाम पर बहुत सारी छुट्टियां लेने का एक भी अवसर हम नहीं गंवाते हैं। यही हमारी कमियां हमें चाइना की तरह ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने से शायद रोक रही है। चाइना और भारत की यही तुलना हम सबको कैंपेन सोशल सोल्जर की और फॉर नेशन फर्स्ट की ओर ले जाती है। ये कैंपेन हमारे भारत देश को वैश्विक गुरु बनाने के लिए है, एक वैसा वैश्विक गुरु जो सही मायनों में गुरु का फर्ज अदा करे और पूरे विश्व को अहिंसा, मानवता और भाईचारे का संदेश दे। इतना ही नहीं, पूरे विश्व को पर्यावरण प्रेमी भी बनाए। निजी तौर पर डेफिनेशन ऑफ सोशल सोल्जर क्या है? देश का नागरिक जो कि देश के सरहदों ऊपर रहते हुए देश की रक्षा करता है, उसको हम सोल्जर बोलते हैं। लेकिन समाज के अंदर सरहदों की अंदर रहते हुए अपने अधिकतम निजी कार्यक्षमता से देश के निर्माण में महत्तम योगदान देने वाले छोटे छोटे नागरिक सोशल सोल्जर है, कि जो हमेशा अपने भारत देश को वैश्विक गुरु के रूप में देखना चाहता है और साथ ही में वो पर्यावरण का भी ख्याल रखता है। सोशल सोल्जर होने की योग्यता का मापदंड क्या है? राष्ट्र प्रेमी, मनुष्य एवं पशु पक्षी और अन्य सारे जीवों की रक्षा करने वाला और उस सबके हितों की परवाह करने वाला एवं पर्यावरण की रक्षा करने वाला और सारे विश्व को लोगों को मानवता, भाईचारा और शांति एवं अहिंसा का संदेश देने वाला और सबके लिए बराबर समृद्धि लाने वाला व्यक्ति ही सोशल सोल्जर कहलाता है। एक सच्चा सोशल सोल्जर वही है जो हमेशा अपने भारत देश के हित के साथ खड़ा रहता है और निजी स्वार्थ को ध्यान में न लेते हुए हमेशा अपने देश के हित के लिए ही सोचता है। सोशल सोल्जर कौन बन सकता है? देश की सरहदों के अंदर रहते हुए देश की हितों की रक्षा करने वाला देश का हर कोई नागरिक सोशल सोल्जर बन सकता है। फ्रंट लाइनर सोशल सोल्जर क्या है, कौन है? नेक्स्ट प्लीज। या सोशल सोल्जर कैसे देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है? बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए। सोशल सोल्जर कौन हो सकता है? मैं फोकस करूंगा सिर्फ कॉमन मैन में, जो हम सब है, हम सब में कॉमन मैन है। वो कैसे अपने देश के लिए सोशल सोल्जर बन सकता है? अपने देश के बंधारण का सम्मान करके, अपने देश के नागरिक होते हुए निभाने वाली हर कोई जवाबदेही का निष्ठापूर्वक वहन करके, सोशल सोल्जर होने के नाते अपना नागरिक धर्म ईमानदारी से बजाते हुए और अपनी संयमित जीवन शैली के अंतर्गत भारत के कायदे और कानून का किसी भी हाल और किसी भी सूरत में ईमानदारी से पालन करके, ताकि देश के ऊपर कोई अधिक बोझ नहीं आए। किसी भी प्रकार की काम चोरी और टैक्स चोरी ना करते हुए हमेशा ही प्रामाणिकता और नियमित रूप से कर भुगतान करके अपने देश की किसी भी राज्य की विपदा में या फिर समग्र देश पर आने वाली राष्ट्रीय आपत्तियों के कठिन काल में एक सच्चा सोशल सोल्जर बनकर स्वयं सेवक के तौर पर हमेशा ही अपनी सेवाएं प्रदान करके और अपने राष्ट्र से बिना किसी मदद की उम्मीद जताए खुद से जो भी बन पड़ता है वह तमाम प्रकार की राष्ट्र की और राष्ट्र के अन्य जरूरतमंदों की सहायता करके। हाउ टू क्रिएट, हम ये कैंपेन को कैसे प्रचलित करें? हमें अपने जीवन से जुड़े हुए हर एक बुद्धिजीवी को हमारी ये सोशल सोल्जर फॉर नेशन फर्स्ट कैंपेन से साझा कराना है, जैसे मैंने आप लोगों को साझा कराया है। आप सब इंटेलेक्चुअल है, आपका भी फर्ज बनता है आगे इसको आगे बढ़ाए और उन सबको हमें साथ में जोड़ना है। अगर हमारे भारत देश का हर कोई बुद्धिजीवी अपने देश को विश्व गुरु बनाने का निश्चय करे तो भारत देश को विश्व गुरु बनाने से कोई नहीं रोक सकता। हमें नियमित रूप से ऐसे नेशनल वेबिनार का आयोजन करना होगा और देश के अन्य तमाम नागरिकों को हमारी कैंपेन बी सोशल सोल्जर फॉर नेशन फर्स्ट से अवगत कराना होगा। हमें जितना भी हो सके उतना युवाओं को कनेक्ट करना होगा, लीडरशिप लेके उनको जोड़ना होगा, और जिनके लिए अगर हमें उनके साथ सेमिनार पंचायत स्तर पे, तहसील स्तर पे, जिला स्तर पे एवं देशव्यापी सेमिनार करने होंगे। हमारी ये कैंपेन
बी सोशल सोल्जर फॉर नेशन फर्स्ट के लिए हमें अगर जरूरत पड़े तो धर्म गुरु और आध्यात्मिक गुरुओं का भी सहारा लेना होगा। हमें सकारात्मक पत्रकारों से भी हमारी ये कैंपेन से अवगत कराना होगा। इसके आउटकम क्या है, इसकी फलश्रुति क्या है, उसकी फलश्रुति क्या है। नोवेल कोविड-19 कोरोना की वजह से पैदा हुई वैश्विक महामारी के अंत के बाद एक सुनहरे भारत युग की शुरुआत होने वाली है, जिससे भारत विश्व के अन्य सारे देशों को अपने साथ लेते हुए विश्व गुरु बनेगा। अपने मानव जीवन के मूल्यों को प्रस्तावित करने वाली प्राचीन शिक्षण व्यवस्था और शिक्षण एवं शिक्षक के प्रति आदर भाव पैदा करने वाली गुरुकुल व्यवस्था का दोबारा उद्भव होगा। देश का हर कोई नागरिक इजराइल के देश के नागरिक की तरह देश प्रेम से मजबूत बनेगा। चीन देश के नागरिक की तरह मेहनती बनेगा। जापान देश के नागरिक की तरह अपने व्यवसाय में और भी निपुण बनेगा। और अमेरिका और अन्य विकसित देशों के नागरिक की तरह वो टेक्नोक्रेट और टेक्नो सेवी भी बनेगा। अंतिम मैसेज सोशल सोल्जर का, बांटना ही जीवन है, हमेशा औरों के लिए जियो, हमें औरों के लिए ही सोचो, हिंसा ना करे, अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो, मेरा कर्म ही मेरा धर्म है, मेरा देश ही मेरी पहचान है, देश के लिए जियो और हमेशा देश को समर्पित रहो। जय हिंद। थैंक यू एंड गुड बाय। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। जय जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया मिलिंद साहब। थैंक यू सर। टाइम की कमी आपके होगी। विचार से सुपर, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। I thankful to all the other speakers and those who are viewers to join with us. Thank you very much. बने रहिए, कैंपेन से जुड़े रहिए, औरों को जुड़ाइए। थैंक यू। गुड बाय। गुड बाय एवरीबॉडी। बाय।